जब भी थर्सडे आता है सब लोगों की नजर टिकी रहती है बाघ टीआरपी रेटिंग पर। अभी तो टीआरपी नहीं आ रही है ड्यू टू लाइसेंस रिन्यूअल, लेकिन जब भी टीआरपी आएगा तब भी सबकी नजर जो है वो टीआरपी पर टिकी रहेगी। आप लोगों ने गाइस कभी सोचा है कि ये जो टीआरपी है वो काउंट कैसे होती है? टीआरपी जब आती है तो उसमें काफी सारी चीजें लिखी होती है, जैसे आरसीएच, टीवीआर, टीएस, ऊपर आप लोग देखेंगे तो और बहुत सारे कोड वर्ड्स लिखे होते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं और सबके घरों में ये टीआरपी मीटर क्यों नहीं लग जाते? फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाइस उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर लीजिएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीआरपी की। तो टीआरपी है भाई साहब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। शो को कितना देखा गया है ये हम लोगों को पता चलता है टीआरपी से। अब ये टीआरपी निकालने का काम होता है बाघ का। बाघ यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। तो ये सारी चीजें तो गाइस आप लोगों को बताऊंगी, बेसिक चीजें हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। तो यहाँ पर गाइस ये जो बाघ है ये क्या करती है, भारत में जितने भी घर हैं जहाँ पर टीवी लगे हुए हैं उनमें से कुछ घरों को सिलेक्ट करता है और उन घरों में लगाती है टीआरपी मीटर। अभी जो टीआरपी मीटर होता है वो सभी घरों में तो नहीं लगाया जाता, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कुछ चुनिंदा घरों में ये टीआरपी मीटर लगाए जाते हैं। अब ये जो मीटर है वो काफी सारी चीजें रिकॉर्ड करता है, जैसे कि कौन सा चैनल चलाया गया, कितने बजे चलाया गया, कितने समय तक चलाया गया, कब उस चैनल को बदला गया और कब टीवी बंद हुआ। जी हाँ गाइज, एक एक चीज ये मीटर रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पर गाइज ये चीज अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो टीआरपी मीटर है ये घर के हर एक मेंबर का अलग अलग टीआरपी रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए अगर कोई टीवी देखने बैठा है तो वो अपना बटन दबाएगा, जो उनको रिमोट में आई थिंक कुछ बटन मिलता है उसको दबाएगा। दो लोग बैठे तो दोनों अपना अपना बटन दबाएंगे, तीन लोग बैठे तो तीनों अपने अपने बटन दबाएंगे। इस तरीके से घर के हर एक मेंबर का अलग अलग टीआरपी रिकॉर्ड होता है। अब आप लोग बोलेंगे इसका क्या मतलब है? तो गाइस इसका ये मतलब होता है कि कौन देख रहा है, मेल देख रहा है या फीमेल देख रहा है, कौन सी एज का देख रहा है, ये सारी चीजें इस टीआरपी मीटर में रिकॉर्ड की जाती है। जान करके आपको हैरानी होगी लेकिन ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ये टीआरपी मीटर लगाने वाले आते हैं ना घर में, तो वहां पर ये सब चीज की वो ट्रेनिंग देते हैं। और हाँ, अगर किसी ने बटन नहीं दबाया, मान लीजिए अगर किसी ने बटन नहीं दबाया, मिस्टेक हो गई, अगर भूल गए तो टीआरपी काउंट नहीं होगी। इसलिए जब टीआरपी मीटर लगाने के लिए वो लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत समझाया जाता है। अब ये जितना भी डाटा है वो चला जाता है इन बाघ वालों के पास में, फिर उसको ये लोग एनालिसिस करते हैं, एवरेज निकालते हैं और टीआरपी फाइनल करते हैं। ये हो गया भाई साहब टीआरपी कैसे काउंट होती है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जब टीआरपी लिस्ट निकलते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को एक एक करके हर चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर है भाई साहब टीआरपी लिस्ट। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला सेक्शन है रैंक का। रैंक तो आप लोगों को पता है, पोजीशन बताता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद है एनएसटी। एनएसटी होता है नॉर्मल स्टार्ट टाइम, यानी कि वो जो शो है वो कब से कब तक चला इसको ये बताता है, यानी कि उसका टाइम स्लॉट समझ सकते हैं। उसके बाद है शो नेम, जो कि हम सब लोगों को पता है। इसके बाद है टीवीआर। तो ये टीवीआर को आप लोग टीआरपी भी कह सकते हैं, सेम ही है। टीवीआर बोले यानी कि टेलीविजन रेटिंग और टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और यही मेन होती है, टीआरपी पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। लेकिन इसके अलावा और काफी सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे एक आप लोगों को दिखेगा आरसीएच। आरसीएच का मतलब है रिच। बहुत लोग को डाउट होता है, मुझसे बहुत पूछते हैं रिच क्या होता है भैया, रिच क्या होता है? तो आज जान लीजिए रिच क्या होता है। एक्चुअली में ये जो रिच होता है ना वो भी एक तरीके से टीआरपी ही है, लेकिन इस टीआरपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि इस रिच टीआरपी का मतलब होता है कि उस शो को कम से कम कुछ मिनट के लिए तो देखा गया है। मान लीजिए अगर किसी ने 2 मिनट के लिए भी अगर तारक मेहता को ही देख लिया तो वो हो जाती है रिच। मान लीजिए अगर मैं रिमोट में कोई चैनल चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ पे अगर कोई शो आ गया, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको 2-3 मिनट के लिए देख लिया, वो भी रिच में काउंट हो जाएगा। अगला सेक्शन आपको देखिएगा टीएस यानी कि टाइम स्पेंड। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इस शो को कितने टाइम तक देखा गया, लोगों ने कितने टाइम तक देखा, उसका एवरेज निकालते हैं। इसके बाद आपको एक दिखेगा सेक्शन DUR यानी कि ड्यूरेशन, यानी कि वो जो शो है उसका ड्यूरेशन कितना है, आधे घंटे चला या 1 घंटे चला। अच्छा, ये सारी चीजें तो फिर अलग ही है। मैंने ना स्टार्टिंग में आप लोगों को एक कोड वर्ड एक मेंशन किया था। कोड वर्ड पता है क्या है? आप लोग देखिए टीआरपी लिस्ट के जस्ट ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है MF1550ABC।
ये क्यों लिखा है यहाँ पे गाइज, चलो आप लोगों को इसको भी बताता हूँ ये क्यों लिखा हो। MF का मतलब होता है मेल एंड फीमेल। अब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था कि ये जो टीआरपी मीटर होता है वो ये भी रिकॉर्ड करता है कि मेल देख रहा है या फीमेल देख रहा है ना, वो बटन प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि मेल और फीमेल दोनों की ही टीआरपी यहाँ पर इंक्लूडेड है। 15 to 50 क्या है, तो 15 to 50 है एज, ठीक है, एज बता रहा है बेसिकली यहाँ पे। ये भी यहाँ पर फिर से वही बटन प्रेस वाली चीज आ गई, बटन प्रेस करना होता है। हाँ भाई, तो वहां पे वो जो 15 to 50 लिखा हुआ है ना, वो वही है कि 15 से लेकर के 50 तक के एज के जो लोग हैं उनकी टीआरपी वहां पर आई हुई है। अब यहाँ पर ये एबीसी क्या है, तो एबीसी भाई साहब थोड़ा सा पैसे वाली चीज हो जाती है। जो ए ग्रुप वाले हैं वो है हाई इनकम, बी ग्रुप वाले हैं वो है अपर मिडिल, और सी वाले हैं मिडिल क्लास। इसका कहने का मतलब है कि जो अमीर हैं, जो मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, उन सब की टीआरपी यहाँ पर जुड़ करके आई हुई है। अच्छा, एक थोड़ा सा और अंदर की बात आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर किसी की टीआरपी आई है 2.0 और उसका रिच आया है 4.0, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि मैक्सिमम लोगों ने देखा लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया। यानी कि यहाँ पर रिच ज्यादा है लेकिन टीआरपी कम है, यानी कि बहुत लोगों ने देखा और देखने के बाद में फिर चैनल चेंज कर दिया। तो ये भी अपने आप में एक बैड थिंग होती है कि आपका रिच ज्यादा है लेकिन आपकी टीआरपी कम है। यहाँ पर ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो कुछ समय के लिए देख रहे हैं फिर दूसरा चैनल चेंज कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर जो टीआरपी है वो कम आ रही है। ये चीज़ भी जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती है ना वो देखती हैं, टाइम स्पेंड को भी देखते हैं कि शो को कितने टाइम तक देखा जा रहा है। जिसका टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है उसको एडवर्टीजमेंट कंपनीज भी ज़्यादा पैसा पे करती हैं और ज़्यादा अटैचमेंट वहाँ पे आता है। अच्छा भाई, यहाँ पर ये जो टीआरपी मीटर है वो कुछ ही लोगों के घर में क्यों लगाते हैं भाई? पूरे जितने भी हिंदुस्तान है सबके घरों में लगाओ ना, बढ़िया फ्रेश टीआरपी आएगी, एकदम शुद्ध टीआरपी आएगी, है ना, नेट टीआरपी आएगी। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? इसे समझने से पहले आप लोग एक चीज समझिएगा यहाँ पे कि जो टीआरपी मीटर जहाँ पे लगते हैं ना गाइज, उन घरों को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाता है, यानी कि उन घरों को बताया नहीं जाता है। जो घरों में ये टीआरपी मीटर लगते हैं ना गाइज, उन घरों को खास तौर से ये कहा जाता है कि आप किसी को बताइएगा मत कि हमारे घर में टीआरपी मीटर लगा हुआ है, अदरवाइज प्रोडक्शन हाउस वालों को या चैनल वालों को पता चला तो वो लोग फिर पैसे दे देंगे और अपने शो को चलवाएंगे दिन भर, उनकी टीआरपी ज़्यादा आएगी। इसको कहते हैं टीआरपी चोरी। तो ये टीआरपी चोरी ना हो इसलिए यहाँ पर जितने भी घरों में ये टीआरपी मीटर लगते हैं उनको टॉप सीक्रेट रखा जाता है। इसलिए अगर भारत के हर एक घर में लगा देंगे तो फिर कुछ घरों में पैसे दे देंगे और बोलेंगे हमारे चैनल को देखो, फिर टीआरपी ज़्यादा आएगी, टीआरपी और नेट नहीं हो पाएगी, किसी की टीआरपी ज़्यादा आएगी, किसी की टीआरपी कम आएगी। दैट्स वाई यहाँ पर सभी के घरों में नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डीमेरिट और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज और बहुत बुरी बात ये है कि करोड़ों टीवी है हमारे भारत में, लेकिन इसके बावजूद केवल 50,000 घरों में लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल बुरी बात है। कम से कम तो यार 2-3 लाख लोगों के घरों में तो लगने ही चाहिए, तब जाकर के थोड़ा सा भाई ये होगा कि हाँ भैया टीआरपी सही आ रही है। 50,000 घरों में टीवी लगा हुआ है और पूरे करोड़ों लोगों की टीवी का हम लोग टीआरपी देख रहे हैं, केवल 50,000 घरों को इंक्लूड करके, जो कि गाइज अपने आप में ये है कि नेट टीआरपी नहीं आ पा रही है। तो गाइज आई थिंक आप लोगों के सारे टीआरपी से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी यार कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। बाकी डाउट तो हर किसी का क्लियर होगा, इस बार टीआरपी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। काफी सारी ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने आप लोगों को दे दी है जो कि काम आएगा आगे चल के, जब भी आप लोग टीआरपी से रिलेटेड कोई इश्यूज वगैरह होता है तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं। जब शो ऑफर होता है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, रीच देखा जाता है, टाइम स्पेंड देखा जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें आगे काम आने वाली है। आप लोग बढ़िया से इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, बिकॉज गाइज हम लोग हैं भाई साहब इंटरटेनमेंट की दुनिया वाले, जहाँ पर टीवी सीरियल से रिलेटेड अक्सर कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। तो ये टीआरपी भाई साहब एक मोहरा होता है, ये टीआरपी ना गाइस सीरियल को इधर से उधर करता है, तो उसके बारे में पूरा नॉलेज रहना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ होगा। इतने अच्छे वीडियो के लिए भाई साहब लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।